खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। जहां कश्मीर में लोग दुकानदारों से शॉपिंग के लिए जाते थे, वहीं अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे जो है कई दुकानदार एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे वो क्लियरेंस सेल की हो या फिर कोई भी। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया की बात अगर हम करें, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो लोग जो है हर दुकान पे जो है सेल को देखने को मिलता है, जिनमें जो है ब्रांड की अगर हम बात करें तो जिन एक्चुअल ब्रांड की प्राइस 3000 या 2000 होती है, उनमें जो है सेल लगी रहती है जिसकी प्राइस 300 या 500 होती है। तो इस हवाले से शहर खास ट्रेडर्स ने एसएसपी श्रीनगर जेके पुलिस को जो है एक कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक हॉकर्स है या यूट्यूबर्स है, वो जो है ब्रांड के नाम पे फेक सेल जो है प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को जो है काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं कुछ ट्रेडर्स से और जानते हैं क्या बात। तो मैंने पहले ही इस बारे में बहुत सारे मीडियाओं को बात के रखी है कि भाई ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही हम यहाँ पिसते आ रहे, पिछले 30 साल से 30 साल से यहाँ का ताजिर पिसता आ रहा है। आपने देखा है रिस्ट्रिक्शन देखी, कर्फ्यू देखे ड्यूरिंग मिलिटेंसी में भी, तब भी यही दुकानदार था, इसको बंद वो ये, और अब ये पता नहीं कौन बंदे निकले हैं सेल सेल सेल। इनका मुद्दा और मकसद जो है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेड का है खराब करना। आप देखिए आज दुकानदार इस हालात में नहीं है। वो एक बेगर जब भिखारी कोई आता है तो सुना है मुझे राय खुदा खुदा के लिए कुछ दे दो, वो कहता है उसके मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो भीख देने की लायक भी नहीं छोड़ा है उन्होंने दुकानदारों को। अब ज़कात माशाल्लाह हर एक देता है, ज़कात जब कमाएंगे तभी तो देगा। मेरे ख्याल से ज़कात के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। ये यूट्यूबर जो ये कर रहे हैं कि सेल जसपाल भट्टी की तरह ये बन गए हैं, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सारे यही बने। मेरे ख्याल से ये मैन्युफैक्चर भी बन गए, इनको पता ही नहीं ब्रांड किसको कहा जाता है। भाई बच्चों, ये ब्रांड अलग चीज होती है। ब्रांड 100 रुपए में नहीं मिलती है, ब्रांड 200 रुपए में नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं यहाँ की सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के लोगों की, यहाँ के कस्टमर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या वो 10 रुपया अपने दुकानदार को प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे? क्या वो 10 रुपया नहीं दे सकेंगे यहाँ के दुकानदार को प्रॉफिट? क्यों? उनको ये याद नहीं पिछले 30 साल से यहाँ का ताजिर पिसता आ रहा है। क्या ये बर्दाश्त नहीं होता है उनको कि यहाँ का ताजिर कुछ कमाए? अगर 10 रुपया ज्यादा लेता है यहाँ का दुकानदार या ताजिर लेता है उसको प्रॉफिट, तो उसमें क्या हर्ज है? अपनी सोसाइटी में ही जा रहा है, अपनी सोसाइटी आगे बढ़ रही है। कोई बंदा उधर से सेल लगाता है, कोई बंदा इधर से सेल लगाता है। मैं वार्न करता हूँ शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स, ईद के बाद जबरदस्त मुहिम होगी इनके खिलाफ और हम पीछे नहीं। मेरा नाम मंजूर अहमद मालिक है, मैं गोनी खान ट्रेडर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक अजीब सा मसला है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं और आज आपके माध्यम से ये आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और साथ साथ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीज़ों का लुक आफ्टर करें, उनसे भी गुजारिश है कि वो प्लीज़ हमारी इस मुद्दबाना अपील पे और हमारे इस कंसर्न को एड्रेस करें। पिछले कई महीनों से बिल्कुल अरूज पर हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स, हालांकि मैं उन्हें यूट्यूबर्स भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि चंद एक ऐसे लोग, मेरे ख्याल से 3 या 4 उनकी तादाद है या 5 उनकी तादाद है, जो जिनमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है और जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए क्या करते हैं कि एक फेक प्रमोशंस करते हैं ब्रांड्स को लेकर। ये बिल्कुल समझने से कासिर हैं हम लोग कि आखिर ये किस तरह से मुमकिन है कि ब्रांडेड आइटम्स जिनकी वर्थ 5000, 4000, 3000 होती है, वो आपको 200, 300 या 500 रुपए में दिलाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? हम कंसर्न अथॉरिटीज से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप देख लीजिए, आप ऐसी जगहों को भी विजिट कर लीजिए जहां पर उनके पास ये बल्क में स्टॉक्स होता है। ये स्टॉक लाते कहां से है? ये कैसे मुमकिन है? और अहम हालात में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चोरी करके लाते हैं, किस तरह से ये स्टॉक लाते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आपको 1000 की चीज 100 रुपए में मिलेगी तो पहला तासुर यही आता है कि शायद ये चोरी की है या किसी को धोखा दे के ली गई है। गुजारिश है कि इस चीज के ऊपर गौर करें, इस चीज को काफी सीरियसली लें। हम
सारे ट्रेडर्स इसमें काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, आम लोग हमारे काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, हमारे दुकानदार सफ़र हो रहे हैं। आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ आम लोगों से भी कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने जहन से भी काम लीजिए कि ये कैसे मुमकिन है कि आपको बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्कुल इतने मामूली रेट्स पे मिलेंगे। शुक्रिया। यहाँ जो भी चीज चल रहा है कश्मीर में वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो किसी ने पहले 1, 2, 5, 6 महीने 7 महीने ये सेल लगाई तो उनकी वो क्लियरेंस सेल थी, वो अलग है। उनके दुकान वाइल्ड अप करना है तो भाई उन्होंने सेल लगाई, वो अलग है। या किसी ने विंटर के बाद समर आइटम विंटर की सेल लगाई, उसको वो विंटर का सामान वो सेल अलग है। मगर यहाँ ट्रेंड हो गई है, यहाँ लाट लाए जा रहे हैं, यहाँ सेल के नाम पर खेल किया जा रहा है। उससे क्या है, कस्टमरों और दुकानदारों का एतमाद जो बीच में उसको काफी धचका लगा है, बहुत ज्यादा धचका लगा है। और जो रिटेल दुकानदार और होलसेल जो है, जो होलसेल से जो माल उठाते हैं, उस बीच में भी रिश्ता खत्म हो गया। एक एतमाद जो आपस में है वो खत्म हो गया। सवाल ये है कि इस चीज से क्या हमारे मार्केट पे असर पड़ा है? हाँ जरूर पड़ा है। इस चीज से आम कस्टमर इस वक्त इस परेशानी में कि आया हम क्या करें, 1000 की 4 कैसे हो सकता है, 1500 का 300 कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर मैं खाली उन दुकानदारों को जो इस वक्त जो सेल लगा रहे हैं, खाली उनको भी मतलब टारगेट नहीं करूंगा, मैं उस महकमे की भी बात करूंगा जिसकी ये जिम्मेदारी है, जो इतने सारे मार्केट में दुकानदारों से टैक्स वसूल करता होगा, सेल टैक्स। जो माल अगर इनका जो माल आता है, क्या ये बिल पे आता है, चाहे जीएसटी पे आता है, क्या ये टैक्स पेड लोग हैं? ये किस तरह से ये माल इस तरह से 1000 की 4 बेचते हैं? क्या इनकी क्वालिटी म्यारी है? क्या ये लोगों को धोखा नहीं दे रहा है? दूसरा जो लेबर कमिश्नर का महकमा है, अगर लेबर कमिश्नर महकमा हर एक दुकानदार को रजिस्टर्ड करता है, इसके लिए आप दुकानदारी कर सकते हो, तो क्या वजह है आज लोग 3 शेडों में दुकानदारी करें, आज घर के हालों में दुकानदारी करें, वहां 600 रुपए दे के वो उनको अगर वो कहे कब्रिस्तान पे भी वो सेल लगा सकते हैं। ये लोग पता नहीं कहां कहां पे सेल लगा रहे हैं, किस चीज की सेल लगा रहे हैं, और लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट खामोश है। जबकि हमें अगर इतवार दुकान खोले हमें इस चीज पे जुर्माना होता है, वहां पे गोदामों में काम होता है, वहां पे हालों घर के 4थे 5वें मंजिल पे काम होता है। भाई इस चीज को रोकने के लिए पहले तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, दूसरा लेबर कमिश्नर का जो डिपार्टमेंट हो, तीसरा जो हमारे यहाँ ट्रेड के जो लीडर हैं, अलग अलग फेडरेशन है, अलग अलग फेडरेशन इनकी डेट की मस्जिद है, कोई भी फेडरेशन का सरबराह इस वक्त अपने इन रिटेल दुकानदारों को बचाने के लिए सामने नहीं ला रहा, कोई भी सामने ला। पिछले 7 में 8 महीने से एक भी फेडरेशन का सरबराह जो खुद को अपने फेडरेट दुकानदारों का सरबराह वो दावा करे, एक भी सामने नहीं आ रहा है। अब कल से तो शहरी खास में तो इतना हुआ कि वहाँ पे जो फेडरेशन है उनके जूमा उन्होंने उस पे शायद अब वो जाग गए, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हम कर रहे हैं कि कम से कम किसी की नींद तो खुली, कम से कम कोई इस मुद्दे पे आया। तो इस वजह से यहाँ के दुकानदारों को एक बहुत ही बड़ा इस वक्त बिलखुसूस रेडीमेड और जो शूज है वो पूरी तरह से इसमें हिट हो गए। तो लिहाजा खुदारा इस चीज को रोके, और हमें से भी जो हमारे ताजर में उन्हीं को ज्यादा अपील कर सकते हो, जो हमारे ट्रेड के फेडरेशन के जो सरबराह हैं उन्हें भी वो 1.5 इंच की मस्जिद छोड़ के सभी को आगे आना चाहिए और इस चीज को रोक लेना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो कारोबारी हैं दुकानदार भाई हैं वो इस चीज जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हुए हैं वो इस चीज से बचे।